वेलकम टू लर्निंग बुक हब। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये है हमारा अर्थ, जिसमें है 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस। इस वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हो हर कॉन्टिनेंट को, और ओशंस ने पूरे ग्लोब को सराउंड किया हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में। अब चलिए देखते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद आता है अफ्रीका, इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर है अंटार्कटिका, जो बर्फ़ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है। छठा कॉन्टिनेंट है यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जिसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो ये थे 7 कॉन्टिनेंट्स साइज़ के हिसाब से अरेंज्ड। अब बात करते हैं हमारे 5 ओशियंस की, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशियन, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक ओशियन, जहाँ से इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स गुजरते हैं। तीसरा है इंडियन ओशन, जो भारत के नाम पर रखा गया है। चौथे नंबर पर आता है सदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका के आसपास स्थित है। और सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन, जो नॉर्थ पोल के पास है और ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है। इन 5 ओशंस ने मिलकर पूरे अर्थ को 70% तक कवर कर रखा है। अब चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया से। एशिया दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है इंडिया, चाइना और जापान। ये कॉन्टिनेंट दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी है। एशिया और यूरोप के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है, यूराल माउंटेन्स, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एशिया और यूरोप को मिला दिया जाए तो इस कंबाइंड लैंडमास को कहा जाता है यूरेशिया। अब बात करते हैं एशिया के बाद दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका की। अफ्रीका को कहा जाता है द लैंड ऑफ डेजर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और एनिमल्स दुनिया भर में मशहूर है। इस कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज़ है, मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा देश इसी कॉन्टिनेंट में है। यहाँ मौजूद है सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, और यहाँ से निकलती है नाइल रिवर, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। सो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ नेचर का हर रूप देखने को मिलता है, डेजर्ट्स भी, फॉरेस्ट्स भी, और वाइल्ड लाइफ भी। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ये कॉन्टिनेंट मेनली 3 बड़े देशों से बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। नॉर्थ अमेरिका अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आपको मिलते हैं नायग्रा फॉल्स, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक है, और रॉकी माउंटेन्स, जो यहाँ के मेजर माउंटेन रेंजेस है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ता है एक बहुत पतली ज़मीन की पतरी के ज़रिए, जिसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। नाउ व्हाट इज़ इस्थमस? छोटी सी डेफिनेशन समझ लीजिए। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, जो 2 बड़े लैंड एरियाज को कनेक्ट करती है। मतलब ये एक लैंड ब्रिज जैसी होती है। अब हम पहुंच गए हैं साउथ अमेरिका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ बहती है अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदियों में से एक है। साउथ अमेरिका के कुछ मशहूर देशों में से एक है ब्राज़ील, जो अपनी रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। और एंडीज माउंटेन्स, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यह एंडीज माउंटेन रेंज पूरे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड से गुजरती है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
नदर्न एंडीज, सेंट्रल एंडीज और सदर्न एंडीज। नदर्न एंडीज जिसमें आते हैं देश जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। सेंट्रल एंडीज यहाँ मिलते हैं पेरू और बोलीविया। सदर्न एंडीज ये पार्ट कवर करता है चिले और अर्जेंटीना को। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की, दुनिया के सबसे ठंडे और फैसिनेटिंग कॉन्टिनेंट की। ये सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। अंटार्कटिका पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ हर जगह आइस ही आइस होती है, जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट्स रिसर्च के लिए कुछ समय के लिए आते हैं। और हाँ, इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस यहाँ मौजूद है। पहला था दक्षिण गंगोत्री और अब एक्टिव है मैत्री स्टेशन। अंटार्कटिका हमें नेचर के एक्सट्रीम्स दिखाता है, एक ऐसी जगह जहाँ लाइफ मुश्किल है लेकिन नॉलेज के डोर्स खुले हुए हैं। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। यूरोप के कुछ इम्पोर्टेंट देश है, फ्रांस जहाँ आईफिल टावर है, जर्मनी जो अपनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और यूनाइटेड किंगडम जहाँ वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क्स जैसे बिग बेन और बकिंगम पैलेस है। यूरोप तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, साउथ में मेडिटरेनियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन। ये कॉन्टिनेंट एक परफेक्ट मिक्स है हिस्ट्री, आर्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल का। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया के सबसे छोटी कॉन्टिनेंट की। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। ये कॉन्टिनेंट अपने यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, जैसे कंगारू, कोआला और कलरफुल बर्ड्स। यहीं पर है दुनिया का एक नेचुरल वंडर, ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ नेचर और एडवेंचर दोनों साथ साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के 5 ओशियंस की। ये वो बड़े पानी के बॉडीज़ है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हैं और पूरे प्लैनेट को कवर करते हैं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। यहीं पर है मरियाना ट्रेंच, जो अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट है। दूसरा है अटलांटिक ओशन। इस ओशन का कोस्टलाइन बहुत इंडेंटेड है, मतलब इसके किनारे अनइवन है, जहाँ कई बेस और गल्फ्स बने हुए हैं। तीसरा है इंडियन ओशन, जिसका शेप लगभग ट्रायंगुलर है। चौथा है सदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका को सराउंड करता है, और ये ठंडा ओशन पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में हवा और टेम्परेचर को बैलेंस करता है। और पांचवा है आर्कटिक ओशन। ये सबसे छोटा और सबसे ठंडा ओशन है। यह पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, के थ्रू कनेक्टेड है। वैसे स्ट्रेट एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ती है, जैसे दो ओशियंस या एक ओशियन और एक सी। चलिए दोस्तों, अब एक क्विक रिकैप करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ओशियंस के बारे में। पैसिफिक ओशियन ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। अटलांटिक ओशियन ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है और इसके किनारे अनइवन और बेस से भरे हुए हैं। इंडियन ओशियन, जिसका नाम ही बताता है कि ये इंडिया के बॉर्डर के पास स्थित है और इसका शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। सदर्न ओशियन ये अंटार्कटिका को सराउंड करता है और सदर्न हेमिस्फीयर के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। आर्कटिक ओशन ये सबसे छोटा
और सबसे पुराना ओशियन माना जाता है, जहाँ ज़्यादा हिस्सा साल भर सिर्फ बर्फ से ढका रहता है। तो ये थे कुछ क्विक फैक्ट्स ओशंस के बारे में। एक शॉर्ट और सिंपल समरी। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं किस किस को याद रहा साउथ अमेरिका के बारे में। क्वेश्चन है, द एंडीज माउंटेन्स extend along the western coast of South America. Which of the following countries does not have a part of the Andes mountain range? Options है A. चिले, B. अर्जेंटीना, C. ब्राज़ील, D. पेरू। सोच लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम पर। तो जाइए और फॉलो कीजिए लर्निंग बुक हब के इंस्टाग्राम पेज पर। वहाँ मिलेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग बुक हब को, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही एजुकेशनल और जीके वीडियोस। आप वीडियो का पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स और शॉर्ट क्विजेस के लिए फॉलो कीजिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। इन दोनों को ज्वाइन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।